ऑल राइट बच्चे, सो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सब? मैम आप ठीक है? अच्छे हैं मैम, आप बढ़िया बच्चे, बढ़िया। ओके, कुछ लैपटॉप में प्रॉब्लम है मैम आज ना, तो लैप वीडियो नहीं ऑन कर पाएंगे। यस सो मैम। हाँ जी, ये आवाज सबको क्लियर आ रही है? यस मैम। यो मैम। ठीक है, आज मैं अभी आपकी कैटेगरी में हूँ, है ना, बिना वीडियो ऑन करे मस्त बैठे हैं ना? मैम ठीक है, मस्त नहीं बैठे हुए हैं, बट चलो। ओके, सो गुड इवनिंग प्रकृति, ऋतु गुड इवनिंग बच्चे, पल्लवी गुड इवनिंग, फ्रेंड्स तन्वी, अच्छा, करिश्मा गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग काजल, काजल बड़े दिनों बाद आए हो यार आप, है ना? बबीता कैसे हो आप सभी? मस्त, एकदम मस्त कलंदर, समोसे पेट के अंदर। यस मैम। ठीक है, मेरे से तो पूछा नहीं बबीता तुमने मैम आप कैसे हो। मैम मैंने पूछा था आपसे जब मैं क्लास में ज्वाइन हुई थी। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक यस मैम। मैम कैसे हो आप? फिर से पूछ लेती हूँ। है। बढ़िया है मैम, बढ़िया है, बस मेरा लैपटॉप आज बीमार हो गया थोड़ा। मैम क्या हुआ इसको? वो बोल रहे हैं कि बबीता बहुत शैतानियां करती हैं, तो जरा थोड़ा कम क्या बोलते हैं इसको, तंग कर लेते हैं इसीलिए। मैम दवाई वगैरह ले लेना इसको कुछ। हाँ बिल्कुल, मस्त नलाएंगे इसको ना, साबुन में डाल के, और जो बचा कुछ है वो भी खराब हो जाएगा। चलो यार, जल्दी जल्दी आओ, इतना टाइम लगाते हो यार तुम लोग सच में। दीक्षा गुड इवनिंग बेटा। हम ठीक हैं, हिमानी आप कैसे हो? हिमानी भी बहुत बढ़िया है हिमानी? यस मैम। बबीता गुड इवनिंग, नैन्सी गुड इवनिंग। और फिर एग्जाम की तैयारियां कैसी चल रही है सबकी? अच्छा, गौरव गुड इवनिंग बच्चे। ऐसा लग रहा है बिछड़े हुए दोस्त मिल गए हैं यहाँ पे। अच्छा, फोन टूट गया था 3 दिन, नहीं लाई थी क्लास। हाँ मैं वही कहूँ, आप गायब थे ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं सेंड कर दूंगी, ठीक है, ग्रुप में सभी को। अब एक बार चैप्टर कर लेते हैं, उसी के बीच में हम एक चैप्टर डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है? यूट्यूब पे अवेलेबल है विद सॉल्यूशंस। क्या बात है आरुषि, चलो। मेरे को सिर्फ 2018 19 20 60 मैम दे देंगे, कोई ना, चलो ठीक है, हो गया सॉर्ट। तन्वी ने तो बस बोल दिया। हाँ सच्ची भेज दूंगी मैं, नकली में क्यों भेजूंगी? चलो, थैंक यू मैम। वेलकम बच्चे, वेलकम। चलो लेट्स स्टार्ट बच्चे। तो तुम्हें याद है मैंने कहा था कि फ्राइडे को हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। यस मैम। बस रिंकी को याद है और किसी को याद नहीं है? याद है मैम। यस यो मैम। क्या बात है, तुम पढ़े आए हो सब? यो मैम। मैम। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, दिल खुश करता। चलो, हुण तुसी दिल खुश करा, तनप्रीत एंड तन्वी शांत हो जाओ, चलो पढ़ लो बाबा, 2 मिनट बाद बात कर लेना। चलो सुनो, तो कल हमने क्या क्या पढ़ लिया था? कौन बताएगा, कोई भी बता दो, कल हमने क्या क्या पढ़ा था? ह्यूमन एक्सक्रीटरी के बारे में। सिस्टम। बिल्कुल, हमने respiratory system पढ़ा था, उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ा था और उसका इंटरनल। हाँ जी, यस मैम। इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा था, है ना? तो इंटरनल स्ट्रक्चर में हमने काफी कुछ कर लिया, जैसे आउटर वाली पार्ट को हम कॉर्टेक्स कह देते हैं, इनर वाले पार्ट को हम मेड्यूला कह देते हैं, बिल्कुल, है ना? और हमने क्या पढ़ा, जो हमारी क्या बोलते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर होती है ना? तो यूरिनरी ब्लैडर, सेक्शन ऑफ किडनी भी पढ़ा हमने। क्या पढ़ा? डायसेक्शन ऑफ, नो मैम लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ किडनी। बिल्कुल बिल्कुल, ये किसने बोला? तनप्रीत, ओके।
बिल्कुल ठीक है। तो हमने उसके बाद हमने पढ़ा यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें हमने समझा कि जो यूरेटर से यूरिन आता है उसकी ओपनिंग यूरेटर्स में हो जाती है। फिर वहां पे एक मसल होता है डिट्रोजर मसल, वो मसल क्या करेगा आपके वहां पे, उसके ऊपर एक फोल्डिंग प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, म्यूकोसा। बच्चों म्यूकोसा बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? म्यूकोसा। म्यूकोसा। हाँ, जाग जाओ सोने वालों, तुम्हारा बायो क्लास स्टार्ट हो गया है, ठीक है। मेरे ख्याल से तुम्हारी आज फिजिक्स की क्लास नहीं है ना? यस मैम। यो मैम। हाँ, तो अब थोड़े खुश तो हो जाओ, पढ़ लो थोड़ा। मस्त है, देखो नवीन सर तुम्हें कितनी सारी छुट्टियां देते हैं, है ना? यो मैम। यो मैम, कुछ टाइम पढ़ लिया करो फिजिक्स। ये नहीं है कि हाँ भाई ये तो क्लास नहीं लग रही, अब तो मस्त मैं सोऊंगी खाऊंगी पीऊंगी, ऐसे करते होंगे ना तो पक्का नहीं? एक तो वीडियो ऑन नहीं है, ऊपर से तुम बोल नहीं रहे हो कुछ, बोलो। चलो सुनो अब ध्यान से। ड्यूटोरल मसल के ऊपर म्यूकोसा प्रेजेंट है, जिसके फोल्ड को हम रूगे बोल देते हैं, ठीक है। उसके अंदर हमारी 3 ओपनिंग्स हैं, डायग्राम खोलो अपने, कल बनाया था हमने वो मॉन्स्टर जैसा सा छोटू सा, है ना? उन 3 ओपनिंग्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रिगोन। वहां से ये ओपनिंग होता हुआ इसकी ओपनिंग जाती है किधर को बच्चे, इंटरनल यूरेटर स्पिंचर। स्पिंचर का मतलब क्या था, ढक्कन, है ना? तो वो कवरिंग का काम करता है। इंटरनल जो है वो एक इनवॉलेंट्री है, हमारी कंट्रोल में नहीं है, हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जो एक्सटर्नल यूरेटर स्पिंचर है उसको तो हम मस्त कंट्रोल कर सकते हैं ना, यस मैम। है ना? बच्चे ये इंपॉर्टेंट है यूरिनरी ब्लैडर, थोड़ा साथ पढ़ लो तो जल्दी याद हो जाएगा। और जैसे ही एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंचर ओपन होगा किसमें, यूरेथ्रल ओपनिंग में, ठीक है। उस यूरेथ्रल ओपनिंग को हम और क्या बोल देते हैं, ओरिफिस। बताया था मैंने कल, नहीं बताया था? मैम यस मैम, नो मैम? मैम नहीं बताया था। ये वाला पार्ट रह गया था क्या? ओके, एक मिनट, सब कुछ मैम की आवाज क्लियर है ना सभी को? यस मैम। यस मैम। क्या चल रहा है, ये आवाज नहीं आ रही, किसको नहीं आ रही आवाज? तनवीर, अच्छा, ओके। तो हमने कल किया था, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है ना? इस यूरिनरी ब्लैडर का ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोल देंगे, इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंचर, और ये हमारा एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंचर। यस, समझ में आ गया यहाँ तक सभी को? यस मैम। यो मैम। यो मैम। यो मैम। अब यो मैम बच्चे सुनो, यहाँ पर एक ओपनिंग है, ये ओपनिंग, इसको हम क्या बोल देते हैं, यूरेथ्रल ओपनिंग। समझ में आ गया सभी को? यस मैम। यो मैम। इस ओपनिंग के थ्रू क्या होगा, आपकी जो यूरिन है वो पास आउट हो जाएगी। समझ आ गया सभी को? यूरिन, यस यो मैम। हाँ, इससे आपका यूरिन बच्चे पास आउट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, हम इसको और क्या बोल देते हैं, यूरेथ्रल ओपनिंग को हम ओरिफिस भी कह देते हैं, ORIFICE, ओरिफिस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस मैम। यो मैम। ठीक है। अब मैम हाँ चलो, हाँ जी, मैम एक बार फिर से बताओ। कौन सा वाला, यूरेथ्रल ओपनिंग? यस मैम, मैंने लेट क्लास ज्वाइन। पूरा बताना है या क्या बताना है, ये वाला पार्ट बताना है? मैम ये वाला पार्ट। कुछ नहीं है बच्चे, बस ये बताया मैंने, जो हमारे यूरेटर्स हैं, यूरेटर के वहां पे 3 ओपनिंग होती है, ये मॉन्स्टर जैसा हमें दिखाई दे रहा है, जिसको हम ट्रिगोन कहते हैं। यहाँ से पास होता है इंटरनल में, इंटरनल से जाता है एक्सटर्नल में, एक्सटर्नल से जाता है यूरेथ्रल ओपनिंग में जाके, जहाँ पे यूरिन पास आउट होता है, इसको हम यूरेथ्रल ओपनिंग कह देते हैं। यूरेथ्रल ओपनिंग का दूसरा नाम है ओरिफिस। ओरिफिस बोलो, ओरिफिस बोलो, जो तुम्हारा मन करे, लेकिन स्पेलिंग क्या होनी चाहिए,
करेक्ट। बिल्कुल। श्रद्धा किसकी? हमारी। हमारी नहीं है, मेरी है। श्रद्धा को तुम डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, यस मैम। चलो श्रद्धा है तुम्हारी। चलो चले आगे। नेक्स्ट आ जाता है यार, अब एक प्रोसेस होता है। क्या होता है? एक प्रोसेस। किस चीज का प्रोसेस? प्रोसेस जब हम यूरिन का डिस्चार्ज करते हैं, ठीक है। यूरिन का डिस्चार्ज जब होता है तब क्या होता है? ये एक प्रोसेस काउंट होता है जिसको हम क्या बोल देते हैं? मिक्चुरेशन। क्या बोल देते हैं? मिक्चुरेशन। ठीक है, यस, मिक्चुरेशन। अब मिक्चुरेशन में होगा क्या? मिक्चुरेशन में जैसे ये देखो, ओके थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया। मिक्चुरेशन में होगा क्या? एक रिफ्लेक्स, एक रिफ्लेक्स आती है मिचुरेशन की तरफ से, इसकी तरफ से एक रिफ्लेक्स आती है ना। तुम कहते हो ना, ओ मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, जल्दी निकलो बाहर, बोलते हो या नहीं बोलते हो? मैम। है ना? यो मैम। वो एक रिफ्लेक्स है बेटा, रिफ्लेक्स कि यार मुझे आ रही है, मुझे जाना है, बोलते हो? यो मैम। ये बस दो ही बच्चों वॉशरूम आती है, बाकी तुम क्यों, तुमने क्या स्टोरेज खोल रखा है अपने बॉडी के अंदर है? कल ही बोला था मैंने, शर्माओ मत, वरना मैंने तुम्हारी सारी शर्म ले ली नहीं है। यस और नो? ठीक है, सुनो ध्यान से। अब ये जो रिफ्लेक्स है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, जो रिफ्लेक्स आ रहा है, वो रिफ्लेक्स कहाँ से आ रहा है? वो रिफ्लेक्स आ रहा है बच्चे आपके सीएनएस से, है ना। सीएनएस तक फटाफट से सिग्नल पहुंच रहा है, और वो फटाफट से आपको बोलेगा कि हाँ यार टाइम हो गया, हमारा टाइम हो गया बाहर निकलने का यूरिनरी ब्लैडर से, क्योंकि यूरिन पास आउट करना है हमें, है ना। अब हम वो कब करते हैं? एक टाइम आते कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते, होता है या नहीं होता? यो मैम। हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है। तो धीरे धीरे, मैंने कल भी बताया था, जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है वो इतना तो स्ट्रेच हो गया, लेकिन हमारे जो कौन से मसल थे, वो कौन से मसल है बच्चे स्ट्रेच करता है? जो आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। हाँ तो बताओ यार, कौन से मसल थे? वो रेड रेड सी लाइन कौन थी? भाई रब्बा, बच्चों तुम इतनी जल्दी भूल कैसे गए यार? डिट्रूजर मसल सिखाया तुम्हें या नहीं सिखाया? हेलो, यस मैम। तुम्हें समझ में आया था कल जब मैंने आपको यूरिनरी ब्लैडर सिखाया? कहाँ है वो जी? नहीं आया तुम्हें? सच्ची सच्ची बताओ, ये वाला समझ नहीं आया तुमको? ये हेलो बच्चों, बोल लो यार। यस मैम। यस मैम। समझ आया था ये? नहीं आया? नो। यार तुम बोलोगे नहीं तो मैं पढ़ाऊंगी कैसे? मैं भी मौन व्रत रख लूं फिर? बेटा ये समझ में आया या नहीं आया? नो मैम। बहुत बढ़िया, चलो ध्यान से सुनो। अभी यहाँ पे यूरिन यहाँ से पास हुआ, इसके अंदर आया, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आया। यहां तक सबको समझ में आ गया? यस मैम। इसके बाद क्या हुआ? यूरेटर्स में, यूरेटर्स की ओपनिंग होती है, 3 ओपनिंग्स होती हैं, 1 2 3। ये 3 ओपनिंग को हम ट्रिगोन बोल देते हैं। ये जो ओपनिंग्स हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट है? आपके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। इसी यूरिनरी वॉल जो है, यूरिनरी की जो यूरिनरी ब्लैडर की जो वॉल है, वहां पर एक मसल प्रेजेंट है। ये जो रेड सी लाइन आपको दिखाई दे रही है बच्चे, ये मसल है, इसको डिफ्यूजर मसल बोल देते हैं। इस मसल का काम क्या होता है? मसल करता क्या है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ठीक है। तो ड्यूटोजर मसल भी क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा यार। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, क्यों? मसल है, मसल का काम ही यही होता है।
इसके ऊपर ये जो आपको रेड रेड सी लाइन दिखाई दे रही है, इसी के ऊपर एक व्हाइट सी लाइन दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही? यस मैम। इनकी Yes, फोल्डिंग मैम। देखो, ऐसी इनकी फोल्डिंग्स है ऐसी, है ना? नहीं है? yes, ma'am. अब ये जो फोल्डिंग्स है यार, ये फोल्डिंग्स को हम क्या बोल देते हैं? रुगे। इसीलिए ये क्या है, इनको हम बोलते हैं म्यूकोसा। तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हें करवाया था गट में म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, यस मैम। Yes, ठीक है? ma'am. हाँ, तो कंफ्यूज नहीं होना तुमने, गट में भी प्रेजेंट है म्यूकोसा, यूरिनरी ब्लैडर में भी है। ओके, अब यहां तक सबको समझ में आ गया? यहां तक कोई डाउट है? नो मैम। मैम। यार अब तुमने इतना सारा पानी पी लिया है, तुमने मस्त मतलब इतना सारा जैसे कोल्ड ड्रिंक पी, अब उसने तुम्हारी बॉडी से बाहर भी तो निकलना है, या तुम्हारी बॉडी में बैठा रहेगा भाई मैंने तो कोक पी है, मैं तो अब 10 साल बाद बाहर निकलूंगा, तब तक मैं यहीं पर ही मस्त और अपना जीवन जीऊंगा? है ऐसा होता है क्या? नो No, मैम। ma'am. नहीं ना? मैम। तो अब जो No, आपने जैसे आपने पिया कोका कोला, ठीक है, किस किस को पसंद है कोका कोला? चलो, ऊट पटांग चीजें तो तुम्हें पसंद है। पानी कौन कौन पीता है? पानी सब पीते हैं, लेकिन जितना पीना चाहिए उतना नहीं पीते होंगे तुम, है ना? चलो आ जाओ। अब देखो, अब ध्यान से देखना, यूरिन आपका यूरेटर से, इस ओपनिंग के थ्रू, ओपनिंग ऑफ यूरेटर्स के थ्रू यहां से जाता हुआ चला जाएगा आपके इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंचर। इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंचर कौन सा होता है? इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंचर आपका इनवॉलेंट्री होता है, आपके कंट्रोल में नहीं है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। समझ में आ गया? Yes, ma'am. इसीलिए ये इनवॉलेंट्री है। अब इनवॉलेंट्री है तो कौन सा मसल प्रेजेंट होगा? स्मूथ मसल। कौन सा मसल? Smooth muscle. Smooth. ठीक है। अब यूरिन इंटरनल से निकलेगा बच्चे एक्सटर्नल को, है ना? दो स्पिंचर्स है हमारे पास, तो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंचर से एक ओपनिंग होगी। अच्छा, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंचर कैसा है? ये है वॉलेंट्री, ये आपके कंट्रोल में है। ये आपके कंट्रोल में क्यों है? मैंने तुम्हें कल भी बताया था, कहीं तुमने दूर कहीं जाना है ना? हिमाचल से पाकिस्तान जाना है, जाओगे तुम घूमने या नहीं जाओगे? No, ma'am. ले, क्यों? No, ma'am. क्यों नहीं जाओगे? पाकिस्तान नहीं जा सकते? जा सकते हो यार, कौन मना करेगा तुम्हें? Yes. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम्हें गोली मार देंगे। No, ma'am. नो मैम। ठीक है, नहीं यार ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तानी भी अच्छे होते हैं, ऐसे हमने नहीं बिठाना कि क्या बोलते पाकिस्तानी बेकार होते हैं, नो ऐसा नहीं है। ठीक है, पाकिस्तानी भी अच्छे हैं, हिंदुस्तानी भी अच्छे हैं। अब आ जाओ यूरिनरी ब्लैडर पे, ठीक है, हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे। चलो, अब जो आपकी अपनी एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंचर है बच्चे, दिस इज योर स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल दैट मीन्स ये आपकी कंट्रोल में है। आपको कहीं दूर जाना है, कोई वॉशरूम नहीं है ना? अब यार आप कंट्रोल ही कर सकते हो, आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो आप जब वॉशरूम, फिर जब आप किसी जगह पहुंच जाते, सोचो आप कहाँ से कहाँ गए, कांगड़ा से आप अपना शिमला चले गए, ठीक है, तो रास्ते में कहीं पे भी वॉशरूम नहीं आया, तो शिमला पहुंचे, बस स्टैंड पहुंचे, तो तुम फटाफट से दौड़ते हुए वॉशरूम पहुंचे, और फिर क्या हुआ, तुमने यूरिन तो पास आउट किया, और यूरिन पास आउट करने के बाद तुम्हारे को हुई पेन, पेन हुई, दर्द हुआ। दर्द क्यों होगा, पेन क्यों होगी बच्चे? बिकॉज आपका जो ये यूरिनरी ब्लैडर है, यानी कि ये हो गया है काफी ज्यादा स्ट्रेच। क्या हो गया है? ये काफी ज्यादा Stretch. ठीक है। तो जैसे ही आप यूरिन पास आउट करते हो, कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए, लाइक 2-3 मिनट या कईयों को 5 मिनट, इससे ज्यादा तो नहीं, ठीक है, कुछ टाइम के लिए दर्द रहता है। वो Yes. दर्द इसीलिए होता है क्योंकि जो आपकी मसल है ना, कौन सी, डिट्यूजर मसल, ये हो गई है बच्चे स्ट्रेच, है ना? स्ट्रेच होने के वजह से, स्ट्रेच होने के वजह से पेन रहेगा। अब यार उसको अपने नॉर्मल साइज में भी तो वापस आना है, तो वो धीरे धीरे आएगा ना, एकदम से तो आएगा नहीं। Yes, ma'am. समझ में आ गया या नहीं आया?
यस यो मैम। मैम। फिर जैसी इसकी ओपनिंग होगी, इसकी ओपनिंग हो जाएगी यूरेथ्रल ओपनिंग, जिसको हम ओरिफिस भी कह देते हैं। अंडरस्टूड टिल हियर और नॉट? यो मैम। समझ में आ गया? यस मैम। यो मैम। अब इसके जो ऊपर की बॉडी उसको हम एपेक्स कहते हैं, उसके बाद जो बाकी की बॉडी बची है उसको फंडस कहते हैं। फंडस, DUS, डस। ठीक है, डस, सांप डसता है ना या नहीं डसता? यो मैम। यो मैम। हाँ, ऐसे याद करोगे तुम, फंडस। और फिर नेक, ये रही ना नेक आपकी, ठीक है। क्या हो गया, ये रहा, ठीक है। और फिर यूरेथ्रा। अंडरस्टूड? अब यार ये जो पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को होने में कोई कुछ पूछ रहा है? नो मैम। ठीक है, आ जाओ आगे। अब क्या है, ये कहाँ गया हमारा? अब ये जो प्रोसेस है, ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे थे, इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे? इस प्रोसेस को हम, जहां पे आपका यूरिनेशन हो रहा है, जहां पे आपका यूरिन का डिस्चार्ज हो रहा है बच्चे आपकी बॉडी में से, दैट इज नोन एज योर मिक्चुरेशन। द प्रोसेस इज नोन एज योर मिक्चुरेशन। अब इसके अंदर एक रिफ्लेक्स आती है। रिफ्लेक्स आएगी कैसे? अब तुम्हें पता है, तुमने कंट्रोल कर लिया, ये तुमको पता है ना। लेकिन एक रिफ्लेक्स है कि यार मुझे तो सुसु आ रही है, आती है नहीं आती तुमको? यस मैम। बिल्कुल, गलती से ये मत कह देना नो मैम, ठीक है। तो अब जैसे ही तुम्हें उसका रिफ्लेक्स आया कि यार मुझे तो वॉशरूम जाना है, तो अब क्या होगा, फटाफट से आपका जो है एक आपको रिफ्लेक्स मिलेगा। कहाँ से? CNS से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्योंकि इसका काम क्या होता है? इसका काम ही यही होता है यार, सिग्नल को कैच करके उसको इंफॉर्मेशन पकड़ा के बताना कि भाई ये क्या करने वाले हैं। अगर गर्म ग्लास है तो हमें कैसे पता लगेगा? सिग्नल के थ्रू। मेरे को वॉशरूम जाना है, कैसे पता लगेगा? सिग्नल के थ्रू। मुझे सिग्नल के थ्रू लगेगा, सिग्नल के थ्रू। तो ये सिग्नल्स का काम करती हैं। समझ में आ गए सभी को? यो ऐसे रिफ्लेक्स को हम मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स कह देते हैं। मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन या ब्रेशन, जो तुम्हारा मन करे तुम लिख सकते हो। बस स्पेलिंग एकदम करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा है मेरी। मेरी। क्या बात है, क्या बात है, सीख गए तुम बच्चे। यो मैम। यो मैम। काफी टैलेंटेड हो गए हो, है ना। बट अगर मैं पूछूं कि मिक्चुरेशन क्या है, यूरेथ्रल क्या है, तब तुम्हारा जवाब ही नहीं आता। लेकिन श्रद्धा किसकी है? वो मेरी। मेरी। फिर तो आलिया भट्ट भी तुम्हारी होगी, है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। देख लो, आलिया भट्ट की है। नो मैम। नहीं चाहिए तुमको? नो मैम। नो मैम। नो मैम। हम श्रद्धा से खुश हैं। हैं जी? हम श्रद्धा से खुश हैं। श्रद्धा से खुश हैं आप? अच्छा, क्या बात यस है, मैम। बढ़िया। को भी ले लो। किसको ले लो? कृति सेन को। हाँ, कृति सैनन तो बहुत अच्छी है। चलो आ जाओ, कृति सैनन को ले लो तुम। हम आ जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर में वापस। कृति सैनन तुम्हारे पेपर में नहीं आएगी लिखने के लिए। चलो अब कितना कितना लीटर अपना यूरिनरी ब्लैडर कंटेन कर लेता है बच्चे? 700। वेरी गुड, 700 to 800 ml। ये किसने बोला? नैन्सी। कौन है ये? मैंने ना बोला करो, कौन है ये? तन्वी ने बोला? नैन्सी। नैन्सी ने। क्या बात है, तनप्रीत को पता था मैम ने तालियां बजवानी, उसने पहले ही बोल दिया। चलो तालियां बजवाओ बच्चे, जल्दी, कम ऑन, फटाफट। अब ये है यूरिनरी ब्लैडर। तालियां सबकी दिखनी चाहिए मुझे, थोड़ी देर में चेक करूंगी मैं। तुमने तो आंसर नहीं देना, जो बच्चा दे रहा है उसको तो तारीफ करो, है ना। मैम। यो मैम, यो मैम, सुनो यो मैम के बच्चों, 700 to 800 ml का हमारे यूरिनरी ब्लैडर है। इसके अंदर क्या हुआ, 500 ml ऑफ योर यूरिनरी ब्लैडर इज फुल। फुल नहीं है अभी, यूरिनरी ब्लैडर है। तो बच्चे क्या, अभी मैंने पीछे ही बताया, जो आपकी इसकी वॉल होती है, ये जो वॉल है, ये वॉल ना स्ट्रेच हो जाएगी। अभी इतनी है ना, ये क्या होगी, स्ट्रेच हो जाएगी।
हो गई स्ट्रेच? यो मैम। अब स्ट्रेच होने के वजह से वहां पर एक रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। कौन प्रेजेंट होगा? एक रिसेप्टर। ये है आपका स्ट्रेच रिसेप्टर। स्ट्रेच रिसेप्टर। तो ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर है, ये क्या करेगा? ये जाके अटैच हो जाता है आपके सीएनएस के साथ with the help of with the help of efferent न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं? नेफ्रॉन। मार खानी है तुमने? ब्रेन में तुम्हारे नेफ्रॉन कब से आने लग गए? न्यूरॉन। होते हैं ब्रेन में। बताओ यार, बताओ बेटा। मैम मेरे को लगा कुछ भी पूछ सिग्नल रहे का हो। काम न्यूरॉन्स का होता है। रिसेप्टर प्रेजेंट है तो सिग्नल का काम न्यूरॉन्स करती हैं। पानी गर्म है या ठंडा है देखने से नहीं पता लगता, छूने से पता लगता है। न्यूरॉन्स बताती हैं। आपको सुसु जाना है, सीएनएस को जाके न्यूरॉन्स बताती है। समझ में आई तुमको या नहीं आई? यही भाषा तुम्हें नॉर्मल भाषा तो समझ नहीं आती है ना? चलो आ जाओ इधर जरा। नो मैम। 500 ml, ठीक है। एफरेंट, अच्छा बताओ मुझे एफरेंट न्यूरॉन्स क्या होते हैं? बहुत बढ़िया बच्चों, तुम्हारा तो पेपर है, तुमने पेपरों में पास होना है नहीं होना है? सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन। काम क्या होता है इसका पूरा? मैम किसका आवाज क्लियर नहीं आ रही है? एफरेंट न्यूरॉन्स। क्या बात, क्या बात, पेपर की तैयारियां हो रही है तुम्हारी हैं? ऐसे देखो, ऐसे ही पता लग जा रहा है तुम्हारा ये पूरा कनेक्शन ही ब्रेन से है। तो ब्रेन वाला तो ऐसे लगता है कि तुम्हारे पास तो ब्रेन वाला चैप्टर ही नहीं है ना? बोल दो मैम, नहीं है हमारे पास चैप्टर ही नहीं है। सुना ही पहली बार है। सुना सुना लग रहा है लेकिन सुना सा मतलब पढ़ना नहीं है हमने, है ना? मैम ये नर्व फाइबर ना रिस्पॉन्सिबल होता है केयरिंग सिग्नल के लिए जो ब्रेन से आता है। अच्छा चलो आओ जरा समझ लें हम पहले तो कि एफरेंट न्यूरॉन और इफरेंट न्यूरॉन्स क्या होते हैं। इंपॉर्टेंट है या नहीं है ये? यहीं पर ही समझा देती हूँ, ये ज्यादा इजी रहेगा। ओके एक सेकेंड, चलो ध्यान से सुनना। देखो, जब आपके किसी ऑर्गन से, ठीक है, किसी ऑर्गन से जो आपके रिसेप्टर्स होते हैं वो सिग्नल लेके सीएनएस को जाते हैं बच्चे, ऐसे न्यूरॉन्स को हम एफेरेंट न्यूरॉन्स कह देते हैं। समझ में आ गया या नहीं आया? मैम दोबारा बता देती हूँ। एफरेंट, ये वाले जो न्यूरॉन्स हैं, एफरेंट वाले बच्चे न्यूरॉन्स कौन से होते हैं? वो न्यूरॉन्स वो होते हैं जो इंफॉर्मेशन कैरी करके लाते हैं और वो आपके सेंसरी रिसेप्टर को देते हैं कि यार मुझे वॉशरूम जाना है। ये फटाफट से इसने सिग्नल पकड़ी और पकड़ के जाके फटाफट से इसने सीएनएस को दे दी। समझ में आ गया? यस मैम। तो हम एफेरेंट कहेंगे जब तुम्हारे यूरिनरी ब्लैडर से स्ट्रेच रिसेप्टर ने कैच किया उस सिग्नल को, फटाफट से उसने ब्रेन को पहुंचा दिया कि भाई मुझे सुसु आ रही है, ठीक है? दैट इज योर एफेरेंट न्यूरॉन। गॉट इट और नॉट? मैम। अब जो तुम्हारा क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, अब सीएनएस को तो पहुंच गया, वापस भी तो पहुंचाना है इन्होंने, पहुंचाएगा नहीं पहुंचाएगा? अब सीएनएस, हाँ, सीएनएस से इंफॉर्मेशन लेकर वो कौन सी इंफॉर्मेशन होगी उसको हम बोलेंगे मोटर इंफॉर्मेशन। तुम्हारे घर में मोटर है या नहीं है? मोटर चालू करते ही, मोटर ऑन करते तुम्हारे घर की टंकी में पानी आता है ना? ऐसे ही सीएनएस से फटाफट से इसने क्या करना, मोटर इंफॉर्मेशन दे देनी और उसने बोलना कि यार क्या बोलते हैं, जो आपकी मसल होगी, ग्लैंड्स होगी,
वहां पर इसने जाके इंफॉर्मेशन देनी की भाई काम तमाम कर दो, है ना, ठीक है, इट्स टाइम टू गो आउट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। तो ऐसे को हम बोल देते हैं इफरेंट। इफरेंट यानी एक्शन का टाइम हो गया है, एक्शन करेगा ये अब, दैट इज नोन एज योर इफरेंट न्यूरॉन्स। यहां तक सबको समझ में आ गया? यो मैम। पक्का कोई ऐसा है मैम समझ नहीं आया? एफरेंट और इफरेंट न्यूरॉन्स बच्चे ये आपके ब्रेन वाले चैप्टर में भी है, और तुम देख रहे हो ना सब कुछ ब्रेन से कनेक्टेड है, पिछले 3 चैप्टर्स जो हम पढ़ रहे हैं, तो काफी कुछ कवर हो गया है, ठीक है। यो मैम। चलो कहाँ चलो, बताओ कहाँ चलें? आगे। आगे। आगे, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया सबको? यो मैम। अब ये जो न्यूरॉन्स है ना, कौन से अपने एफरेंट हो गए, इफरेंट न्यूरॉन्स हो गए बच्चा, ये करेगा कॉन्ट्रैक्ट। हमारे ये न्यूरॉन्स करेंगे कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्यों करेंगे? यहाँ पर एक मसल प्रेजेंट है, बताओ उस मसल का नाम क्या है? बिल्कुल, आधा बोल के चली गई तुम, डिफ्यूजर मसल। पूरा बोल देती तो तालियां बजवा देती, बट स्टिल शी ट्राइड वेल, सो तालियां बजाओ। चलो कौन बोला वैसे? तुम हैंड ना रेस किया करो, तनप्रीत ने बोला है। यो मैम। अरे वाह क्या बात। मैम। चलो इस बार तनप्रीत के लिए तालियां बजा रहे हो। ड्यूट्रोजर मसल, ठीक है। अब ड्यूट्रोजर मसल ने क्या किया बच्चे? कॉन्ट्रैक्ट किया। अब कॉन्ट्रैक्ट होने के वजह से तुम्हें एक छोटा सा एक्टिविटी करने को मैम बोल रहे हैं, क्योंकि आज मैम का कैमरा ऑन नहीं है, मैम ने करवाना था, ठीक है। तो अब क्या करोगे, फटाफट से सबके सब पहले सुन लो, तुमने करना है क्या है, तुमने एक लेनी है कटोरा, कटोरी या जो भी तुम्हारा मन करे, कोली, कटोरी, कटोरा, जो भी तुम्हारा मन करे ले लो। हाँ डोंगा मत ले आना, पतीला मत ले आना, छोटा सा ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बाउल कहते हैं बच्चे। और वो बर्तन धोने वाला होता है ना एक स्पॉन्ज, यो मैम। हाँ थोड़ी देर के लिए अगर कोई घर में बर्तन धो रहा है उनसे लेकर आ जाओ, ठीक है, एक अच्छे पानी में, मतलब क्लीन वाटर, और ये अपना बाउल और ये स्पॉन्ज लेकर आओ, और फटाफट से आके हैंड रेस कर दो क्लास में, चलो जल्दी दौड़ के जाओ, आके आओ। क्या बात, हिमानी ले आए, दीक्षा ले आए, तनप्रीत भी ले आए। बाकी किचन में खाना देख के रुक तो नहीं गए? आरुषि, दीक्षा, मम्मा मस्त मस्त खाना बना रही है तो मैं खाना खा लेती हूँ पहले, उसके बाद मैं मैम की बात सुनूंगी, दौड़ के आ जाओ जल्दी चलो। 13, 14, 15 बच्चे, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी करो यार। 17, बाकी 10 कहाँ, तुम सो गए क्या? जल्दी आ जाओ बच्चों। चलो मैम 1 मिनट और वेट करेंगे, फिर तुम्हारा एक्सपेरिमेंट रह जाएगा। पानी तुम क्लीन ले आए या ऐसे उठा के ले आए तुम? बच्चों आवाज आ रही है? यस मैम। यस यो मैम। ओके, चलो ऑल राइट, काफी ले आए हैं, तो देखो आज जो स्टार्ट करें। अब हम करेंगे फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में क्या करना है, आपने बाउल उठा लिया,
बाउल उठा लो, पानी है उसमें, स्पॉन्ज को डिप कर दो। कर दिया? यस मैम। यो मैम। यो मैम। बताओ क्या क्या दिख रहा है? ऑल राइट, सो सॉरी फॉर दैट। चलो, तो बताओ क्या क्या दिख रहा है आपको बेटा? मैम स्पॉन्ज में पानी भर गया है। स्पॉन्ज में पानी भर गया है, बिल्कुल स्पॉन्ज में पानी भर गया, यानी उसकी होगी एब्जॉर्प्शन। हुई या नहीं हुई? यो मैम। अरे इंग्लिश यो में मैम। बोलेंगे। और क्या दिखाई दे रहा है तुमको, और क्या दिख रहा है? जब तुमने स्पॉन्ज को उठाया, क्या उसमें से पानी नीचे गिर रहा है? यस मैम। यो मैम। तो क्या हुआ? तो तुम बोल नहीं रहे ऑब्जर्वेशन स्किल्स को। ये ऑब्जर्वेशन के लिए है बच्चे, कि ऑब्जर्वेशन स्किल्स को हम एनहांस कर सके। तो फर्स्ट इज योर एब्जॉर्प्शन, जहां पे पानी पूरा स्पॉन्ज के अंदर सोक हो गया, ठीक है। दूसरा का क्या मतलब है? डिप, मतलब आपने डिप किया और आपने स्पॉन्ज को उठाया तो वाटर उसमें से गिर रहा है। गिर रहा है नहीं गिर रहा? यो मैम। तो वाटर, गिर रहा है। चलो ये दोनों सबके साथ हो रहा है ना? यस मैम। कोई है ऐसा पानी तो आ ही नहीं रहा इसमें, बिना वो तो ऐसे ही सूख गया। नो मैम। नो मैम। ठीक है। चलो, अब दूसरा केस, ये था आपका फर्स्ट केस। आ जाते हैं दूसरे केस में। स्पॉन्ज को डिप करो, फिर से स्पॉन्ज को डिप करो वाटर के अंदर, ठीक है। कर लिया? यो मैम। अब इसको स्क्वीज कर दो, स्क्वीज करें, निचोड़ दो, पूरा निचोड़ दो। बताओ अब क्या दिखा तुमको? पानी जो है पूरा निचोड़ दो, स्क्वीज आउट कर दो बच्चे स्पॉन्ज में से। क्या दिखा आपको? मैम सारा पानी निचोड़ दिया। तनप्रीत आवाज कट रही है। सारा पानी निचोड़ के बोलो भाई। मैम निचोड़ हाँ निचोड़ निचोड़ दिया तो ना दिया, लेकिन फिर। दिख क्या रहा है? पानी निचोड़ दिया तो क्या हो गया बच्चे? पानी अब नहीं रहा ना स्पॉन्ज में, यस मैम। ठीक है, यो मैम। ठीक है। और दूसरी बात, पानी कहाँ को गिर रहा है? ऊपर या नीचे, लेफ्ट या राइट? नीचे। 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 कोई ऐसा तो नहीं है, नहीं मैं उड़ता हुआ दूसरे के घर पहुंच गया जैसे ही आपने उसको छोड़ दिया, नो मैम। ठीक है। अब तुमने करना क्या है, यही वाला एक्सपेरिमेंट आप दोबारा से करेंगे। आप स्पॉन्ज को उठाओ, स्पॉन्ज को आप वाटर के अंदर डिप करो, फिर आप उसको उठाओ, अब उसको स्क्वीज करो, निचोड़ दो। जब आपने निचोड़ा, दैट इज योर कॉन्ट्रैक्शन। जब आपके हाथ ने उसको कॉन्ट्रैक्शन किया, हाथ हुआ आपका ड्यूटोजर मसल। कौन सा मसल? हाँ, डेट्रोजल मसल। तो आपका हाथ है भी आपका डिट्रोजर मसल, स्पॉन्ज है आपका कौन? स्पॉन्ज है यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर, ठीक है। अब उसके अंदर जो वाटर है दैट इज योर यूरिन। अब क्या हुआ? यूरिन, यूरिन क्या कर रहा है, वाटर क्या कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा? यो मैम। है ना? सो बच्चे, दैट इज हाउ इट वर्क्स। जैसे ही आपकी यूरिनरी ब्लैडर ने स्क्वीज किया, कैसे स्क्वीज किया? अपनी वॉल को, कॉन्ट्रैक्शन हुई, तो जितना भी यूरिन है यहां से पास आउट हो जाएगा। समझ में आया सभी को या नहीं आया? यो मैम। और कैसे? डाउनवर्ड्स। ऐसा तो नहीं है ना मैम मेरा तो यूरिन कहीं और पहुंच जाता है? नो मैम। नो मैम। और जैसे ही यूरिन ने पास आउट किया बच्चे, तो वो तुम्हें दो स्पिंचर्स बताए थे ना मैंने, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्पिंचर, यस मैम। ये दोनों ही बच्चे रिलैक्स करती है, मस्त आराम करती हैं।
समझ में आया सभी को? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। तो कभी कभार ऐसा होता है जब आप काफी देर से अपने यूरिन को कंट्रोल करते हैं, तो एक टाइम होता है कि आपको होता है कि फटाफट से मुझे वॉशरूम जाना है, तो उसके बाद आप जब वॉशरूम पास आउट, यूरिन पास आउट कर लेते हो, तब क्या होता है, आपको रिलैक्स फील होता है। तो उस रिलैक्सेशन टाइम में है क्या, वो रिलैक्स क्यों फील होता है, तब आपका जो इंटरनल स्पिंचर है और जो एक्सटर्नल स्पिंचर है, ये दोनों के दोनों ही रिलैक्स मोड पे आ जाते हैं। कब आते हैं? जब यूरिन पास आउट हो जाता है तब। समझ में आ गया सभी को? यहाँ तो कोई डाउट है? नो No, मैम। ma'am. ठीक है। No, ma'am. अब मेरे को बताओ कि हाँ, यहाँ तक किसी को नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको समझ आ गया एफेरेंट और एफेरेंट न्यूरॉन्स, यूरिन कैसे पास होगा, कैसे स्ट्रेच होगा, क्यों पेन होती है, कब रिलैक्स होता है, कब यूरिन पास आउट होता है, यूरिन कौन सी डायरेक्शन में जाता है, सबको पता लग गया? Yes, You, ma'am. ma'am. You, ma'am. चलें आगे। You, ma'am. अब तुमने जो एक्टिविटी उठाई थी उसको रख दो साइड पे, फोन में पानी मत गिरा देना, ठीक है? चलो नेक्स्ट। अब वो कहते हैं ना, जब कोई छोटा बच्चा होता है घर में, है ना, उसको कहते हैं कि बेटा अगर आपको सुसु आ रही है तो बताना। बोलते नहीं बोलते? यस मैम। Yes, ma'am. अब उस ऐसी चीज को हम क्या बोल देते हैं? हम बोल देते हैं लर्न्ड मिचुरेशन। लर्न्ड, ओ सॉरी, मिक्चुरेशन। ठीक है। लर्न्ड मिक्चुरेशन यानी बच्चे को हम सिखाते हैं, बेटा अगर आपको यूरिन पास आउट करना है तो तुम मुझे बताओ, राइट? You, ma'am. Yes, तो ma'am. वो बच्चा क्या बोलता है? हाँ मम्मा मुझे जाना है, मुझे वॉशरूम जाना है। इनिशिएशन या डिलेड भी बोल देते हैं इसको। ठीक है। तो ये कंट्रोल करता है, इसको कंट्रोल किया जाता है। अब इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको कंट्रोल करेगा आपका कॉर्टेक्स। तुम्हें मैंने एक चीज सिखाई हुई है, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला, पता है ना तुम्हें? Yo, ma'am. Yes, ma'am. मेड्यूला का Yo, काम ma'am. है कि मुझे भूख लग रही है, मुझे उल्टी आ रही है, मुझे वॉशरूम जाना है, तो ये सब मेड्यूला करेगा। लेकिन कॉर्टेक्स क्या करता है? कॉर्टेक्स कंट्रोल करने का काम करता है। किसको? सेरिब्रल कॉर्टेक्स को। समझ में आ गया तुमको? यस Yo, मैम। ma'am. ठीक है। You, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? No, ma'am. No, ma'am. नो मैम। No, ma'am. लिख लिया तुमने? ये सब बना लिया डायग्राम्स एंड ऑल? यस मैम। You, चलो ma'am. अब यार हमारे पास जो छोटे बच्चे होते हैं ना, लाइक 6 मंथ्स के बच्चे या 7 मंथ्स के बच्चे या 1 मंथ का बच्चा, तो वो क्या बोल सकता है कि मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे यूरिन पास आउट करना है? No, No, ma'am. ma'am. नहीं ना, वो नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि उसके पास टीथ ही नहीं है। टीथ ही नहीं होता ना। You, वो जो तुम्हारे Yes, पास, ma'am. जरा अपने आप को इमेजिन करो, तुम्हारे पास टीथ नहीं है तो तुम बात कर पाओगे? No, ma'am. No, ma'am. नहीं ना। No, ma'am. सेम वे हमारे जो ओल्ड एज के लोग होते हैं ना, बड़े बुजुर्ग, है ना, जो काफी ओल्ड होते हैं, 80+, 85, 90, उनके भी टीथ नहीं होते। तो एक टाइम आता है कि उनसे बोला नहीं जाता, बट टीथ होता है लेकिन बोला जाता है ना। तो तुम्हें मैंने टीथ वगैरह पढ़ाया था डाइजेशन में, याद है? इंसीजर्स। Yo, ma'am. Yes, You, ma'am. ma'am. बस 2 बच्चों को याद है, बाकी तुम सो गए हो क्या? नो मैम। No, जाग ma'am. जाओ सोने वालों। चलो, पड़ोसियों को नहीं उठाना, अपने दोस्तों को उठाओ और बोलो भाई उठ जाओ। इंटरेस्टिंग उठ जाओ। टॉपिक, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना? यस मैम। You, ma'am. ठीक है। हाँ, तुम मेरा दिल रखने की कह रहे हो, अच्छी बात है, बट चलो आ जाओ पढ़ लेते हैं। अब यार कुछ बच्चे होते हैं जो जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो नहीं बोल पाते कि हमें वॉशरूम जाना है, हमें यूरिन पास आउट करना है। तो वो क्या करते हैं? वो यूरिन पास आउट अपने अंडरगारमेंट्स में कर देते हैं। करते हैं या नहीं करते? यस मैम। You, ma'am. जो ओल्ड पीपल्स होते हैं उनका भी सेम रहता है। उनके एक टाइम आ जाता है कि वो क्या, उनसे जो है जो यूरिन पास आउट वॉशरूम करना चाहिए उनसे नहीं हो पाता। ठीक है। You, ओके। Yes, ma'am. हेलो,
बच्चों यो मैम। ऐसे को हम क्या बोल देते हैं, जो इन्फेंट्स और ओल्ड एज पीपल होते हैं उनको हम बोल देते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यानी कि उनके कंट्रोल में नहीं है। उनके कंट्रोल में क्या नहीं है कि वो यूरिन को कंट्रोल कर सके। तो आप जब भी देखेंगे कि इन्होंने पहले से ही, इनकी एज ऐसी होती है बच्चे कि जैसे 1 to 7-8 months हो गया आपका, है ना, या चलो 1 year लगा लो चाहे, है ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, 1 year के बाद सिखाते हैं कि बच्चे इफ यू हैव टू गो टू द वॉशरूम टेल मी, है ना, दैट इज योर लर्न्ड मिक्चुरेशन। और फिर एक टाइम ऐसा आता है ओल्ड एज में, जहां पर जो ओल्ड मैम पीपल्स ओल्ड एज में वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास सिग्नल नहीं जाता क्या? आ रही हूँ मैं, आ रही हूँ, उसमें आ रही हूँ। वैसे मैंने तुम्हें ये होमवर्क देना था, बट मैं होमवर्क ही दे रही हूँ मैं, ठीक है, ध्यान से सुनो। अभी नहीं, आज नहीं बताऊंगी मैं, आप तुम लोग के सर्च करके आओगे, ठीक है। ओल्ड एज पीपल में भी क्या होता है, काफी कुछ एक्सप्लेन कर दिया मैंने वैसे तो। ओल्ड एज पीपल होते हैं, ओल्ड एज पीपल में क्या होगा, सेम चीज जैसे इनफैंट्स में होता है। ये जो इनफैंट्स होते हैं ना, और जो ओल्ड एज पीपल होते हैं, ऑलमोस्ट सेम होता है इनका, बिहेवियर भी सेम होता है, और इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो भी सेम होता है। बस फर्क इतना है कि ये तो न्यूली बॉर्न है, तो ये थोड़े क्या बोलते हैं, न्यूली बॉर्न है, तो इनके सेल सब कुछ रिफ्रेशिंग लगता है। और ओल्ड एज पीपल में क्या होता है, उनकी स्किन पूरी व्रिंकल्ड हो जाती है ना, देखा होगा आपने। यो मैम। ठीक है, एक टाइम के बाद आपकी स्किन, हाँ, जो आप प्यारा प्यारा मेकअप करते हो, है ना, बड़ी सुंदर बनते हैं हम सब, है ना, आप क्या, मैं भी, सभी बनते हैं, दुनिया में सारे ही होते हैं ऐसे, है ना। तो एक टाइम आता है कि हम सबकी स्किन क्या हो जाती है बच्चे, इट विल वैनिश ऑफ ब्रिंगिंग अप रिंकल्स, ठीक है। अंडरस्टूड क्लियर और नॉट, समझ आया सभी को, यस मैम। ठीक है। तो ऐसी जो चीजें होती हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, जहां पे आपका ब्लैडर का कंट्रोल लूज हो जाता है, ठीक है, यो मैम। समझ आ गया। अब रीजन क्या होते हैं, कभी कभार क्या होगा, आपने जैसे छींक मारी, ओ स्क्वीज नहीं, सॉरी, स्नीज, स्नीज मतलब छींक मारना, छींके मारते हो ना, यो मैम। स्नीज हो गया, ज्यादा अगर आपने हंस लिया, स्नीज कर लिया, और क्या हो सकता है, खांसी हो जाती है, कॉफिंग, ठीक है। और इन्हीं रीजंस के वजह से क्या होगा कि जो आपका यूरिनेशन का कंट्रोल होता है, उसको वो सॉरी, क्या बता रहे थे हम, हाँ, इसी रीजन से स्नीजिंग हो गया, लाफिंग हो गया, कॉफिंग हो गया, इन सब के वजह से आपकी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकती है। समझ में आ गया या नहीं आया? यो मैम। यस मैम। ओके, यो मैम। तो तुमने यो मैम। करना क्या है, आप लोगों का होमवर्क ये है बच्चे, आपका होमवर्क ये है कि आप इसके बारे में रिसर्च कर आएंगे। यू विल रिसर्च ऑन दिस कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है क्या, काफी कुछ बता दिया है, बट स्टिल रीजन क्या रहेगा इसका, ज्यादा गहराई में नहीं जाना, बट जस्ट अंडरस्टैंड। कभी कभार आप, ऐसा भी नहीं होता कि सिर्फ इन्फेंट्स और ओल्ड एज पीपल में भी होता है, ज्यादातर इनमें आप देख सकते हो, लेकिन जैसे नॉर्मल हमारा एज होगा, जैसे फ्रॉम एज 3 to एज 65 और 70, ठीक है, उसमें भी क्या होता है, कभी कभार हो जाता है, कभी कभार कंट्रोल नहीं हो पाता, जब आपका यूरिनरी ब्लैडर काफी ज्यादा भर जाता है। समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, तो आप लोगों का होमवर्क है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, सर्च कर आएंगे बढ़िया से, और आप कल मुझे इसके बारे में ज्ञान देंगे, क्योंकि मैम को तो ज्ञान ही नहीं है इसका, आप मुझे ज्ञान देंगे, ठीक है। मैम। समझ में आ गया सभी को? यो मैम। यो मैम। ठीक है, तो मिक्सचरेशन समझ आया, मिक्सचरेशन है क्या, यस मैम। क्या होता है मैम, mixturation? मैम एलिमिनेशन ऑफ यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। हाँ बिल्कुल, यूरिनरी ब्लैडर का एलिमिनेशन। बहुत बढ़िया, ये सिखाया मैंने तुम्हें। यूरिन के डिस्चार्ज को कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर को नहीं कहते,
यस मैम अभी लिखा नहीं क्या तुम लोगों ने? लिखा है मैम। लिख लिया? बस आरुषि ने लिखा और किसी ने नहीं लिखा? मैम मैंने भी लिखा है। मैम ठीक है, ओके, ऑल राइट। सो वी हैव ओके, फटाफट से मेरे को चैट पे बताओ कि मिक्चुरेशन क्या होता है, जल्दी से। तनप्रीत आप क्या कह रहे हो? मैम बट मैंने सर्च नहीं करना। मैम मैंने खुद सोचना, अगर नहीं पता तो आप बता दोगे क्या? क्या बच्चे? मैम वही ओल्ड एज वाला। ओल्ड एज वाला? यस मैम। मुझे समझ नहीं आया, ओल्ड एज वाला क्या? मैम यूरिनरी इनकंटिनेंस वाला। होमवर्क दिया सर्च करने को वो। हाँ, उसमें तो काफी कुछ एक्सप्लेन कर दिया। बताओ मैम अच्छे आपने से। होमवर्क आपकी आवाज कट रही है। मैम जो आपने होमवर्क दिया वो बता दोगे फिर से कल? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बताएंगे। सर्च यार, देखो कभी कभार हमें चीजों की ना एक्साइटमेंट होनी चाहिए, है ना? मतलब मैम को बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, तो मैम काफी चीजें रिसर्च करती हैं। ठीक है, अब जैसे आप कुछ भी है यार, स्टार्स क्यों टूटते हैं? अच्छा लगता है स्टार्स मैम को, मैं जस्ट एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ। तो स्टार्स क्यों टूटते हैं, रीजन नहीं पता हमें, कोई कोई बताएगा थोड़ी, हमें सर्च करना पड़ेगा। बाकी वो बात अलग है कि हमारे को मतलब रिसर्च करना होता है। तो सिंपल एक मैंने छोटा सा आपको रिसर्च वर्क दिया कि आपको आइडिया लगे कि ऐसा होता क्यों है ना? तो मैंने आपको बताया कि जो इन्फेंट होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, और जो ओल्ड पीपल होते हैं, उनका ना बिहेवियर ऑलमोस्ट सेम होता है। वो बहुत ज्यादा नखरे करते हैं, पता है आपको? नखरे करते हैं खाना खाने में, कहीं जाना है तो वो बहुत शरारतियां करते हैं। करते नहीं करते हैं? कभी नोट यो करना। यो मैम यो मैम करते हैं। अगर आपके घर में कोई बड़ा होगा या आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा, कभी उनको नोट करना। ठीक है, आपको आइडिया लग जाएगा। तो उनके यस ऑलमोस्ट मैम। बिहेवियर सेम होते हैं। वो सब छोड़ो, सबसे इजी एग्जांपल मैं देती हूँ। जब छोटे बच्चे के टीथ नहीं होता तो वो बच्चा बोलता नहीं है, देखा है आपने? यस है मैम ना? देखा हूँ। और जैसे ही आप ओल्ड एज में अगर आप किसी को देख लीजिए, तो वो ओल्ड एज के जो अंकल आंटी होंगे हमारे, उनके पास अगर टीथ नहीं है तो वो बात नहीं कर पाते हैं, और उनसे खाना भी अच्छे से खाया नहीं जाता, क्योंकि टीथ का काम तो खाना डाइजेस्ट करने, मतलब उसको खाने को तोड़ने का है, सिंपल कॉम्प्लेक्स को, सॉरी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल करने का है ना? तो उनके पास भी नहीं होता। यस मैम। तो ऑलमोस्ट सेम होता है इनका बिहेवियर। ठीक है, तो जस्ट एक सिंपल क्या बोलते हैं कि छोटी सी एक्टिविटी दी है। तो इतना सारा टाइम तुम पढ़ते रहते हो, थोड़ा बहुत रिसर्च तो कर ही सकते हो, है ना? यो मैम ठीक है, यस सारा टाइम पढ़ते रहोगे तो फिर जीवन में थोड़ा वो भी तो लाना चाहिए ना, रिस्क। नहीं, यो मैम एडवेंचर होना जरूरी है। ठीक है, ओके, चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों।